हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि लेबर मार्केट सीरीज़ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लेबर मार्केट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। Unemployment occurs when a person is available to work and currently seeking work, but the person is without work। यानी कि जब लेबर मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो लेबर है यानी कि एक पर्सन जो कि जॉब को सर्च कर रहा है, वो जॉब करना चाह रहा है, उसके पास में पर्याप्त क्वालिफिकेशन स्किल होने के बावजूद भी अगर उसको जॉब नहीं मिल पाती है और वो किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहा है जिसके बदले में उसको वेजेस मिल रही हो, जिसके बदले में उसको सैलरी मिल रही हो, जिसके बदले में उसको पेमेंट मिल रहा हो, ऐसा केस अनएम्प्लॉयमेंट का केस कहलाता है और ऐसा पर्सन अनएम्प्लॉयड कहलाता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो लेबर फोर्स की एज है वो 16 to 64 मानी गई है, यानी कि पर्सन को लेबर फोर्स का हिस्सा होने के लिए जो एज है वो 16 to 64 होती है। एक ऐसा पर्सन जो कि 16 to 64 के बीच का हो और विलिंगली जॉब को सर्च कर रहा हो, जॉब करना चाह रहा हो, स्टिल वो जॉबलेस हो, वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। वहीं पर अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब लेबर मार्केट में कोई पर्सन एम्प्लॉयड तो होता है, वेजेस तो प्राप्त कर रहा होता है, किसी जॉब पर प्लेस्ड होता है, बट वो उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस या उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना होकर उससे बिलो लेवल की होती है। वो सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। द टर्म डिस्क्राइब्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स with high skills in low wage jobs that do not require such abilities, or an employment situation that is insufficient in some important way for the worker as compared to his expectation। हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ मेडिकल डॉक्टर जिसने कि मेडिकल की डिग्री ली हुई है, अगर उसको एक कैब के ड्राइवर के रूप में वर्क करना पड़ रहा है, दैट सिचुएशन इज रिलेटेड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा laborers holding a part-time job despite desiring full-time work is also a situation of underemployment। यानी कि अगर कोई पर्सन फुल टाइम वर्क देख रहा है, फुल टाइम वर्क सर्च कर रहा है, लेकिन उसको पार्ट टाइम जॉब से काम चलाना पड़ रहा है, ये सिचुएशन भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाएगी। ओवर क्वालिफिकेशन की सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉय के पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ज़्यादा होती हैं, जो कि जिस जॉब पर वो वर्क कर रहा है उस जॉब की रिक्वायरमेंट के आगे अगर उस पर्सन की एजुकेशन, एक्सपीरियंस और जो स्किल्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, ऐसी सिचुएशन भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। इन सभी केसेस से हम समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द सिचुएशन ऑफ अनयूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर के पोटेंशियल का अंडर यूटिलाइजेशन ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अपनी स्किल्स, अपने पोटेंशियल, अपने एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर रहा होता है, बल्कि उससे लोअर लेवल की जॉब को परफॉर्म कर रहा होता है। हम इस कंपैरिजन चार्ट के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफरेंस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में व्यक्ति जॉबलेस होता है, यानी उसके पास में किसी भी तरीके की कोई जॉब नहीं होती। इसके अगेंस्ट जब अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में पर्सन जॉब कर रहा होता है, ऑन द जॉब होता है, बट ऐसी जॉब में होता है जो कि उसके पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज्ड करते हैं, यानी उसके स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस जॉब पर नहीं हो रहा होता है। सेकंड पॉइंट है, अ पर्सन विलिंग टू फाइंड अ जॉब। जब अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है, ऐसे केस में पर्सन एक जॉब को सर्च कर रहा होता है, उसकी चाह होती है कि उसको एक जॉब मिले। इसके अगेंस्ट जब अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में पर्सन
जॉब कर रहा होता है और उस पर अनसेटिस्फाइड होता है, और उसका कारण है उसका अंडर यूटिलाइज्ड होना और जॉब का जो स्टेटस है उसके एक्सपेक्टेशन से बिलो होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जो पर्सन है नॉट गेटिंग वेजेस, यानी उसको किसी भी तरीके की वेजेस नहीं मिल रही होती हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जब वो किसी तरीके का काम कर रहा हो लेकिन अगर उसको वेजेस नहीं मिल रही हैं उसके बदले में, दैट मीन्स कि पर्सन अनएम्प्लॉयड है। वहीं पर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है वो तब होती है जब पर्सन वेजेस तो प्राप्त कर रहा होता है, उसको सैलरी मिल रही होती है, उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा होता है, बट ये रेम्यूनरेशन उसकी एक्सपेक्टेशन से, उसके पोटेंशियल से काफ़ी कम होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का। जो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हैं, सबसे पहले फिजिकल एंड नेचुरल कॉजेज सच एज कैलेमिटीज़, यानी कि फिजिकल या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ होने की स्थिति में भी इस तरीके की सिचुएशन बनने पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्रिएट हो जाती है। ऐसे केस में कंपनीज या जो एम्प्लॉयर होते हैं वो इस सिचुएशन में नहीं रह पाते कि वो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है फ्रिक्वेंट चेंज इन सीजन। इस तरीके की इंडस्ट्री जहाँ पर कि सीजनल प्रोडक्शन होता है, उन केसेस में भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है इनफ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होने की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिनको मशीन्स के थ्रू परफॉर्म कर दिया जाता है, जिस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट केस बनता है डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस। डिस्क्रिमिनेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेन कारण होता है। बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ एज से रिलेटेड भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज स्लैब में ही एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है और उससे अपर एज के कैंडिडेट्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कास्ट के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देन हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स आउटलुक टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वर्कर यानी कि जो एम्प्लॉय है, जो कि वर्क को ढूंढ रहा है, जॉब को सर्च कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के प्रति जो नज़रिया होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जनरेट होती है, क्योंकि जॉब एंड जॉब सीकर्स के रेशियो के बीच में काफ़ी अंतर आ जाता है। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए काफ़ी सारे जॉब सीकर्स हो जाते हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन ना होने की स्थिति में भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनती है, क्योंकि न्यू इनोवेटिव जॉब्स के लिए न्यू स्किल्स वाले, न्यू क्वालिफिकेशन वाले ट्रेन पीपल की ज़रूरत होती है। जबकि अगर इनोवेशन नहीं हो रहा है, ऐसे केस में पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ भी काम चलाया जा सकता है। सो ऐसे केस में नई हायरिंग करने की, नए एम्प्लॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लैक ऑफ इनोवेशन भी एक बड़ा रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम पाई जाती हैं। सो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति पैदा होती है, जिस वजह से कई सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वो कौन सी सिचुएशन बनती हैं जिन वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट होती है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है दैट इज़ इमिग्रेंट्स, यानी कि विदेश या जो प्रवासी लोग होते हैं, जो कि स्किल्ड पर्सन होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन होती है, प्रॉपर डिग्री होती है उस फील्ड से रिलेटेड, स्टिल वो किसी दूसरे देश में आकर उनको अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। इसके लिए उनको शुरुआत में अपनी स्किल्स और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बिलो लेवल पर जॉब को परफॉर्म करना होता है और धीरे धीरे खुद को इस्टेब्लिश करना होता है। सो इमिग्रेंट्स आर द मेन रीज़न फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है न्यू ग्रेजुएट्स, यानी कि जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास में पर्याप्त एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग होने के बावजूद भी शुरुआत में अंडर एम्प्लॉयड होना पड़ता है क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता। इसके लिए उनको शुरुआत में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को फेस करना होता है। नेक्स्ट जो मेन कारण है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होने का वो है हाई क्वालिटी स्किल्स विद लो मार्केट डिमांड, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी स्किल्स की मार्केट डिमांड कम होती है, उन सिचुएशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ को, ऐसे पर्सन्स को, ऐसे स्किल्स होल्डर को अंडर एम्प्लॉयड होना पड़ता है, इस सिचुएशन को फेस करना होता है। सो ये कुछ सिचुएशन थी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट का कारण बनती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स की। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उन सभी मेथड्स को क्लियर किया जाएगा। सो बी ट्यून टू माय चैनल। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।